गुरु प्यारी, साध संगत जी, राधा स्वामी जी, संत महापुरुष हमें सिखाते हैं कि इस जीवन का मूल उद्देश्य प्रभु की प्राप्ति है। लेकिन क्या हमारा भोजन इस मार्ग में सहायक है या बाधा? क्या जो हम खाते हैं वह हमारी आत्मिक उन्नति को प्रभावित करता है? आज हम समझेंगे कि संत मत में भोजन का क्या महत्व है, सात्विक आहार क्यों जरूरी है और मांस, शराब, नशे से दूर रहना क्यों आवश्यक बताया गया है। तो आइए इस आध्यात्मिक चर्चा को शुरू करते हैं। संत महात्मा कहते हैं कि जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन। हमारा भोजन केवल शरीर ही नहीं बल्कि मन और आत्मा को भी प्रभावित करता है। धर्म ग्रंथों में भोजन को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। सात्विक भोजन शुद्ध, हल्का और पोषक होता है। इसमें फल, सब्जियां, मेवे, अनाज, दूध, दही आदि आते हैं। यह मन को शांत, निर्मल और ध्यान में सहायक बनाता है। राजसिक भोजन जो मन को उत्तेजित करता है। इसमें अंडे, मछली, मसालेदार भोजन, खट्टे व तेज स्वाद वाली चीजें आती हैं। यह हमें सांसारिक इच्छाओं में उलझा कर रखता है। तामसिक भोजन जो मन और आत्मा को अंधकार की ओर ले जाता है। इसमें मांस, शराब, तंबाकू, नशा, बासी व अधिक तली भुनी चीजें शामिल हैं। यह हमारे भीतर नकारात्मक विचार, क्रोध, आलस्य और कामनाओं को बढ़ाता है। संत मत में सात्विक आहार क्यों जरूरी है? जो साधक रूहानी उन्नति चाहता है उसे सात्विक और शुद्ध भोजन ग्रहण करना चाहिए। संत कहते हैं कि तामसिक भोजन मन को चंचल बना देता है और ध्यान में एकाग्रता लाने में बाधा उत्पन्न करता है। अगर कोई व्यक्ति मांस, शराब, तंबाकू या नशा करता है तो उसकी आत्मिक यात्रा भी वहीं समाप्त हो जाती है, क्योंकि जब शरीर ही शुद्ध नहीं रहेगा तो आत्मा कैसे निर्मल होगी। गुरु ग्रंथ साहिब में कहा गया है, जिस हृदय में दया नहीं वहां प्रभु का प्रकाश प्रकट नहीं हो सकता। इसका अर्थ है कि जो खुद के भोजन के लिए किसी जीव की हत्या करता है वह आध्यात्मिक उन्नति की ओर नहीं बढ़ सकता। क्या मांसाहार और नशा प्रभु भक्ति में बाधा डालता है? संतों का स्पष्ट मत है कि जीव हत्या बहुत बड़ा पाप है। जब हम किसी जीव की हत्या करते हैं तो हमें उसके कर्मों का बोझ भी अपने सिर पर लेना पड़ता है। यही कारण है कि संत महात्मा हमेशा सात्विक भोजन अपनाने और मांस, शराब व नशे से दूर रहने की सीख देते हैं। गुरु रविदास जी कहते हैं कि गंगा जल जितना भी पवित्र हो, अगर उसमें शराब मिला दी जाए तो वह अपवित्र ही मानी जाएगी। उसी तरह चाहे हम कितनी भी पूजा पाठ करें, अगर हमारा भोजन शुद्ध नहीं होगा तो हमारी आत्मा भी शुद्ध नहीं होगी। गुरु अमरदास जी भी कहते हैं कि शराब और नशा मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट कर देता है। वह अपने सही और गलत में भेद नहीं कर पाता और विषय विकारों में उलझा रहता है। ध्यान और सात्विक भोजन का गहरा संबंध। संत कहते हैं कि जिस तरह एक अच्छा संगीतकार गले की देखभाल करता है, उसी तरह एक साधक को भी अपने ध्यान और भजन के लिए सात्विक भोजन अपनाना चाहिए। अगर हम सात्विक भोजन करेंगे तो मन शांत होगा, विचार शुद्ध होंगे और ध्यान में गहराई आएगी। जब हम नाम का सुमिरन करते हैं, ध्यान में जाते हैं, हमें वह आध्यात्मिक आनंद प्राप्त होता है जो किसी भी सांसारिक नशे से कहीं अधिक शक्तिशाली है। गुरु नानक देव जी ने कहा है कि संसार के नशे छोड़कर नाम की सच्ची शराब पियो। नशे से कैसे बचें? अगर कोई व्यक्ति नशे की लत में फंस चुका है तो उसे संतों की संगति, ध्यान और नाम सुमिरन का सहारा लेना चाहिए। धीरे धीरे यह आदत छूट जाएगी और जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार होगा। तो साध संगत जी, आज हमने समझा कि सात्विक भोजन क्यों जरूरी है और क्यों संत महात्मा मांस, शराब और नशे से बचने की सलाह देते हैं। अगर हम भी सतगुरु की बताई हुई राह पर चलेंगे और अपने ध्यान को आंखों के पीछे सुषुम्ना नाड़ी में एकाग्र करेंगे तो हमें नाम की वह अद्भुत मदिरा मिलेगी जिससे हमारा मन और आत्मा सदा के लिए शांत हो जाएंगे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप आगे भी ऐसी ही आध्यात्मिक चर्चाओं से जुड़े रहें। आपके विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं। राधा स्वामी जी।